स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को दीपावली की अग्रिम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज की वीडियो का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और संबंधित है दीपावली से। निवेदन है कि आप अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि जो शंकाएं हैं, जो दिक्कतें हैं इस बार दीपावली के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है जब नरक चतुर्दशी और दीपावली का संयोग एक साथ पड़ रहा है। लगभग 27 वर्षों के बाद में इस तरह की स्थिति बन रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है लोगों के मन में कि दीपावली किस दिन मनाई जाए और क्यों। अमावस्या का जो संयोग है वो भी 2 दिन पड़ रहा है, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। लेकिन जो शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र है, वो ये कहता है कि दीपावली का जो पर्व है वो 24 तारीख को ही मनाना शास्त्र सम्मत होगा। तो हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये चीज़ कहाँ तक उचित है और इसके पीछे क्या क्या तथ्य हैं जिसकी वजह से 24 तारीख को दीपावली और नरक चतुर्दशी का संयोग एक साथ पड़े। यद्यपि अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को लगभग 5:25 से प्रारंभ होगी, जो अगले दिन अपराह्न 4:15 तक रहेगी। तो अमावस्या का संयोग 2 दिन हुआ और अमावस्या तिथि में ही दीपावली मनाई जाती है। लेकिन ये ब्रह्म पुराण का वाक्य है, ब्रह्म पुराण का वचन है कि जिस दिन निशीथ व्यापिनी अमावस्या हो उसी दिन दीपावली का पर्व मनाना, दीपोत्सव मनाना शास्त्र सम्मत होता है। तो 24 तारीख को अमावस्या निशीथ व्यापिनी है और 25 तारीख को अमावस्या निशीथ व्यापिनी नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो अहम जो कारण है वो यही है। इस वजह से दीपावली का पर्व 24 तारीख को ही उचित रहेगा। और नरक चतुर्दशी जो कि 5:25 तक चतुर्दशी तिथि है, तो इसी दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली मनाना उचित होगा। तो ये तो हुआ शंका समाधान। दूसरी चीज़, दूसरा तथ्य ये है कि 25 तारीख को अमावस्या जिस दिन पड़ रही है तो भौमवती अमावस्या है, बहुत ख़ास अमावस्या है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस दिन प्रदोष व्यापिनी, निषिद्ध व्यापिनी अमावस्या नहीं है, इसलिए नहीं मनाया जाएगा। दूसरा, इसी दिन सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है। तो ये एक ज्योतिषीय घटना है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी घटित होता है तो उस समय देव दर्शन, देव पूजन और बहुत से सारे ऐसे कार्य हैं जो निषेध माने गए हैं। यहाँ तक कि भोजन करना भी निषेध माना गया है। ग्रहण काल के दौरान केवल मंत्र जप, पूजा पाठ इत्यादि, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन न करते हुए, क्योंकि उस समय मंदिर के कपाट बंद होते हैं, सूतक लगता है। और इस ग्रहण का सूतक भी 12 घंटे पहले लगभग 2 बजे रात्रि से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला कारण तो ये हुआ कि अमावस्या रात्रि व्यापिनी नहीं है, रात्रि में अमावस्या नहीं है। दूसरा कारण रात्रि में ही क्या, प्रदोष काल में भी नहीं है, सूर्यास्त के समय भी नहीं है।
और दूसरा कारण ये भी है कि ग्रहण घटित हो रहा है, तो ग्रहण के दौरान जब सूतक पातक होता है तो उस दौरान कैसे पूजा की जाएगी। तो इसलिए संदेह में ना रहें, संदेह को छोड़ करके 24 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाना ठीक रहेगा और 24 तारीख को ही मनाएं। इसके अलावा ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है कि दीपावली और नरक चतुर्दशी एक दिन, इसके बाद में 25 तारीख को ग्रहण के घटित होने से उस दिन गोवर्धन पूजा भी नहीं होगी। यद्यपि प्रतिपदा तिथि उस दिन भी विद्यमान है, लेकिन गोवर्धन पूजा अगले दिन यानी 26 तारीख को 26 अक्टूबर को की जाएगी और उसी दिन यम द्वितीया यानी भाई दूज का भी पर्व मनाया जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है इस बार बहुत विशेष हैं, बहुत ख़ास है और ये ज्योतिषीय घटना है कि तिथियों के घटने बढ़ने से ऐसा होता है और इस बार लगभग 27 वर्षों बाद ग्रहण का साया पड़ने से भी ऐसा हुआ है। दो कारण हुए हैं जिनके कारण ये दो पर्व इकट्ठे हो रहे। तो 26 तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भाई दूज यानी यम द्वितीया का पर्व एक साथ, और 24 तारीख को नरक चतुर्दशी दीपावली का पर्व एक साथ होगा। इसके अलावा काफ़ी समय के बाद में इस तरह की स्थिति बनी है जब दीपावली से तीसरे दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट की पूजा की जाएगी। ऐसा प्रायः कम ही होता है क्योंकि अमावस्या से दिन अगले दिन प्रतिपदा तिथि को ही अन्नकूट यानी गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये तीसरे दिन पड़ रहा है। ये भी अपने आप में एक अद्भुत घटना है। तो कुल मिलाकर के ये है दूसरी जो खास बात है दीपावली के परिप्रेक्ष्य में। तो जहाँ कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ चीज़ें अनुकूल नहीं होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, तो वहीं कुछ चीज़ें अनुकूल भी हो जाती हैं। इस बार दीपावली का संयोग जो है चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में पड़ रहा है। सोमवार का दिन है, तो शाम को सोमवती अमावस्या का भी संयोग बन जाता है। तो इसलिए ये दीपावली करीब करीब सभी के लिए खास होगी। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष उन्नति कारक है, साथ में राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दो बातें इस वीडियो के माध्यम से हमने बताई है, एक तो संशय में ना रहें, दूसरा जो नक्षत्र और योग का जो संयोग है, वार का जो संयोग है, वो करीब करीब सभी के लिए अच्छा रहेगा और इस बार की दीपावली बहुत ख़ास होगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी खास होगी और आम जन के लिए भी खास होगी, साथ में राष्ट्र और समाज के लिए भी बहुत ही खास होगी। तो इस तरह की जानकारी आप वीडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं और अगर इसमें कोई संदेह हो, फिर भी कोई संदेह हो, तो नीचे नंबर दिया होता है, आप हमसे उस संपर्क करके संदेह को दूर कर सकते हैं। इसमें दीपावली के परिप्रेक्ष्य के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। अगली वीडियो दीपावली से ही संबंधित होगी, जिसमें हम मुहूर्त के विषय में चर्चा करेंगे कि इस बार पूजन का, घर में पूजन का मुहूर्त क्या है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजन करने का मुहूर्त क्या है और साथ साथ में मंत्र साधना इत्यादि के लिए कौन सा मुहूर्त उपयुक्त रहेगा। ये हम अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।